नमस्कार। क्या बुद्ध रात के अंधेरे में अपने सोते हुए बेटे और पत्नी को छोड़कर घर छोड़कर भागे थे? क्या आपने भी वही कहानी सुनी है जो हम सबको बताई गई है और पढ़ाई गई है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ शुद्धोदन और महामाया के घर में, तो उनके बारे में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यह एक बहुत बड़ा सन्यासी। और उनके पिता यह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने हर वो उपाय किया जिससे बुद्ध सांसारिकता में न पड़ें और वे सन्यास की ओर न जाएं। लेकिन फिर एक दिन बुद्ध अपने सारथी के साथ नगर घूमने निकलते हैं, जहां उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है और एक साधु सन्यासी दिखाई देता है। और वे इनके पीछे के सत्य जानने को आतुर होते हैं। वे अपने सारथी से इसके बारे में प्रश्नोत्तर करते हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। और उसके बाद जब वे घर आते हैं तो वे व्यथित रहते हैं सत्य को जानने के लिए। और फिर यह कथा बताई जाती है कि वे एक रात चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे को छोड़कर निकल जाते हैं। और बाद में यह कथा आती है कि वे एनलाइटेंड हुए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। हम सबको लगभग यही कहानी मालूम है, और आप कहीं भी गूगल कर लें, किसी किताब को पढ़ लें, किसी फिलोसोफर से सुन लें, आप सबों को यही कहानी बताई जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि बुद्ध जैसा तार्किक व्यक्ति, जिसने अपने तर्कों से पूरी दुनिया को कन्विंस कर लिया और भारत ही नहीं समस्त एशिया और यूरोप के भी कई देश बौद्ध मार्ग पर चल पड़े, वह व्यक्ति बिना किसी को बताए चुपचाप रात के अंधेरे में जा सकता है क्या? मेरे मन में भी यह प्रश्न आया। जब मैंने बुद्ध के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में भी यह प्रश्न आया कि बुद्ध को कोई महान कैसे मान सकता है, जबकि वे एक कमजोरी के शिकार थे। जब उन्हें ज्ञान की ही प्राप्ति करनी थी तो वे सबको बताकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वे चुपचाप रात के अंधेरे में निकल गए। मुझे यह बात बिल्कुल सही नहीं लगती थी बुद्ध के बारे में। लेकिन फिर थोड़ा और खोजबीन करने पर मुझे पता चला कि वास्तव में ये कहानी ही गलत है। जी हाँ, ये कहानी गलत है और हमें सच्ची कहानी बताई ही नहीं जाती। बार बार एक ही कहानी को दोहराकर शायद बुद्ध को खराब दिखाने के चक्कर में, गलत दिखाने के चक्कर में हमें ऐसी कहानी परोसी गई है जो सही नहीं है। आप में से कितनों को पता है कि जिन्हें हम गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ कहते हैं, दरअसल उनका नाम सिद्धार्थ असली है ही नहीं। गौतम बुद्ध का असली नाम सुकीति है। सिद्धार्थ नाम तो बहुत बाद में, ये संस्कृत भाषा के आने के बाद, ब्राह्मणिकल सिस्टम में जब नई नई बातें उनके बारे में ट्रांसलेट होती चली गई तो उन्हें सिद्धार्थ, गौतम और बुद्ध तो उनको एक उपाधि मिली थी। तो इस तरह से हम में से बहुत लोगों को यह नहीं पता कि उनका नाम सुकीति था। सिद्धार्थ शब्द तो उनके समय में उपलब्ध ही नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ शब्द को लिखने के लिए जो लिपि और जो शब्द चाहिए वे उस समय पाली भाषा में उपलब्ध ही नहीं थे। उस समय की जो लिपि, जिसे धम्म लिपि कहा जाता है, बाद में उसमें जो हम ब्रह्मी लिपि जानते हैं उसे ब्राह्मी लिपि बना दिया गया और उसका संस्कृताइजेशन कर दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि जो संस्कारित हुई है वह भाषा संस्कृत है, और वह जिससे संस्कारित हुई है वह पाली पाकित की भाषा है। प्राकृत भी नहीं है, क्योंकि जो री है वह उस लिपि में उपलब्ध ही नहीं है। तो वह भाषा पाकित थी, प्राकृत भी नहीं थी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ बीच में चेंज हुआ है। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने धम्मानंद कौशाम्बी का नाम सुना होगा। इन्होंने भी 19वीं शताब्दी में बहुत कुछ
रिसर्च करने के बाद ये पाया कि जो पवज्जा सुत्त में कहानी आती है उसके अनुसार तो बुद्ध के बारे में जो कहानी बताई जाती है वह तो सत्य नहीं है। बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक बुद्धा एंड इस धम्मा, जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, बाद में उसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ, उसमें भी उन्होंने बुद्ध के घर त्याग करने की असली कहानी बताई है। लेकिन हम में से बहुतों को शायद ही असली कहानी का पता होगा। तो आइए मैं और समय न लेते हुए आपको असली कहानी से अवगत कराता हूं कि आखिर बुद्ध ने अपने घर का त्याग क्यों किया था। दरअसल बुद्ध शाक्य डायनेस्टी में पैदा हुए थे, इस कारण उन्हें बाद में शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और हुआ ऐसा था कि बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता का देहांत हो गया था और जिसे प्रजापति गौतमी कहा जाता था, उनके नाम पर उनका एक नाम गौतम भी पड़ा। उस समय संघ बना करते थे, तो शाक्य संघ के एक मेंबर के रूप में बुद्ध ने शाक्य संघ ज्वाइन किया। और उस समय जो कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी, उसके पास एक रोहिणी नदी बहा करती थी। शाक्य वंश से ही कुछ लोग जो हैं वो रोहिणी नदी के उस पार जाकर रहने लगे और समय के साथ वह भी एक राजवंश के रूप में उभरा, जिसे कोल वंश कहा जाता है। तो कोल वंश और शाक्य वंश दोनों रोहिणी नदी के दो किनारों पर बसते थे और रोहिणी नदी का जल वो सिंचाई आदि कार्यों के लिए प्रयोग करते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और गर्मी का प्रकोप बढ़ा, वैसे वैसे यह पाया गया कि जल की जो आपूर्ति थी रोहिणी नदी से वो कम होने लगी और इसका प्रभाव दोनों तरफ पड़ा। अब जल ज्यादा मिले, इसके लिए दोनों पक्षों में परस्पर वाद विवाद और हिंसक झड़पें होने लगी। अंततः यह डिसाइड हुआ, शाक्य वंश ने और उधर के कोल्य वंश ने भी ये डिसाइड किया कि ये हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जो जीतेगा वही निर्णय करेगा कि यह जल किसका होना चाहिए। गौतम बुद्ध को जब यह बात पता चली, या मैं यूं कहूं कि सुकीति को जब यह बात पता चली, तो वे इस बात से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने अपने संघ में जाकर तर्क रखे कि रक्त और जीवन से अधिक मूल्यवान जल नहीं है और हमें इस बात को वाद विवाद या हिंसा के जरिए नहीं, बल्कि मिल बैठकर आपसी सामंजस्य से ये मामले का फैसला करना चाहिए। लेकिन तलवारें खिंच चुकी थी और लोग काफी उग्र थे, इसलिए उनकी बात नहीं मानी गई। एक वोटिंग कराई गई जिसमें जो समय का जनरल था शाक्य वंश का, वो युद्ध के पक्ष में था और ज्यादा वोट उसके पक्ष में पड़े और इस तरह से वह जीत गया। सुकीति मतदान में हार गए और परिणाम यह हुआ कि उनके सामने 3 शर्तें रखी गईं और उन्हें उनमें से किसी एक शर्त को चुनना था। शर्तें इस प्रकार थीं। पहला शर्त यह था कि वे शाक्य की सेना में सम्मिलित हो जाएं और युद्ध करें। दूसरा शर्त यह था कि वे या तो राज्य से निष्कासन या फांसी की सजा के लिए तैयार हो जाएं। और तीसरा यह था कि परिवार समेत उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और उनकी सारी संपत्ति और खेत जब्त कर लिए जाएंगे। अब इन 3 शर्तों में से बुद्ध अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहते थे, साथ ही वे हिंसा के साथ नहीं खड़े होना चाहते थे या हिंसा में भागीदार नहीं बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दूसरे नंबर के ऑप्शन को चुना और उन्होंने कहा या तो उन्हें फांसी दे दी जाए या उन्हें देश निकाला दे दिया जाए, जो भी निर्णय होगा वे उसके लिए तैयार हैं। निर्णय यह हुआ कि उन्हें फांसी न देकर देश निकाला दे दिया जाएगा। और जैसे ही यह घोषित हुआ, उनके परिवार और घर तक भी ये बात चली गई और उनकी पत्नी और माता पिता को यह ज्ञात हो गया कि सुकीति को अब देश निकाला दे दिया गया है और उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
जब वे घर आए तो उनके पिता ने उन्हें बहुत समझाया कि तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, तुम अब भी मान जाओ, युद्ध कर लो, यह कोई और ऑप्शन, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन वे इससे सहमत नहीं हुए। और उनकी पत्नी ने भी तब उनका साथ दिया और उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती, लेकिन चूंकि हमारा बच्चा छोटा है और हमारे माता पिता जो हैं वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनकी सेवा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, और तुमने जो निर्णय लिया है वह बहुत सही निर्णय, और मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो यही निर्णय लेती। और इस तरह से उस समय जो प्रव्रज्या का कंसेप्ट था, तो प्रव्रज्या एक तरह का संन्यास, ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग था, तो बुद्ध ने वही मार्ग अपनाया और वे घर छोड़कर चले गए। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिना किसी को बताए अंधेरे में चुपके से यह निर्णय लिया था। यह सर्वविदित था और लोक कल्याण के लिए, हिंसा का मार्ग न चुनने के लिए वे घर से गए थे। साथ ही उन्हें जब यह पता चल गया कि समझाने के बावजूद कभी कभी चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं होते, तो वे इसका भी मार्ग खोजना चाहते थे कि आखिर हम कैसे हिंसा को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध का मार्ग अहिंसा का मार्ग है। और अशोक जैसे सम्राट, जिसने न जाने कितनी ही युद्ध किए, कितनी ही हिंसा की हो, लेकिन जब वे बुद्ध के मार्ग पर आए तो उन्हें समझ में आया कि बातों से भी समाधान हो सकता है, युद्ध हर बात का निर्णय नहीं कर सकता। और इस बात के बहुत से प्रमाण हैं। पत्थर पर उकेरी गई उस समय की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं जो ये दिखाती हैं कि बुद्ध जब घर से जा रहे हैं तो वो एक घोड़े पर सवार हैं, और बहुत से लोग, कुछ घोड़े के पैर पकड़े हुए हैं और कुछ आगे खड़े हैं जो बुद्ध को रोकना चाहते हैं, जो ये दर्शाता है कि बुद्ध रात के अंधेरे में नहीं निकले थे। आपको पेंटिंग और चित्र कुछ मिल जाएंगे कि बुद्ध जा रहे हैं और उनकी पत्नी और बच्चे सोए हुए हैं, लेकिन आपको एक पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलेगा जिसमें यह बात उजागर हो कि बुद्ध चुपके से रात में निकले थे। लेकिन आपको ऐसे बहुत से प्रमाण मिल जाएंगे, लिखित और पत्थर पे अंकित चित्रों के माध्यम से, जो ये दिखाएंगे कि बुद्ध रात के अंधेरे में नहीं बल्कि अच्छे खासी दिन के उजाले में सबके जानते हुए घर से विदा हुए थे। और उनके जाने के बाद की भी कहानी है कि उनके पीछे उनके पिता ने उनके स्वजन, 3 स्वजन और उनके मामा के घर के 2 व्यक्तियों को उनके पीछे भेजा था, जो उनसे मिले भी थे, लेकिन फिर कुछ उनके तरीकों से प्रसन्न न होकर उनसे अलग चले गए थे। लेकिन बाद में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध उनसे जाकर मिले तो उन्होंने उनका उपदेश सुना, ग्रहण किया। अब बात आती है कि आखिर ये कहानी क्यों दबा दी गई। ये कहानी दबाने का मुख्य कारण यही था कि बुद्ध इतने प्रचलित हो चुके थे, बुद्ध के इतने फॉलोअर्स थे कि बाद के समय में जब ये ब्राह्मणिकल सिस्टम जड़ पकड़ने लगा तो उन्हें बुद्ध को हटाने का एक मार्ग ढूंढना था, और उसके लिए उन्होंने कोशिश की कि उनको डिफेम किया जाए, उनकी कुछ गतिविधि ऐसी बताई जाए जिससे लगे कि बुद्ध कोई बहुत बड़े महान व्यक्ति नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये कोशिश बहुत हद तक कामयाब नहीं हुई, और बुद्ध को हिंदुइज्म या ब्राह्मणिकल सिस्टम में भी नवम अवतार के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तो एक तरफ तो हम बुद्ध को नवम अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं और दूसरी तरफ हम बुद्ध को खराब कहते हैं। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, मैंने अलग से बताया भी, और इसके लिए हो सका तो मैं एक नया वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें पूरी जानकारी दूंगा। जैसे वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आता है कि बुद्ध को चोर के समान दंडनीय बताया जा रहा है। इसके अलावा हम अगर कल्कि पुराण में जाएंगे तो वहाँ भी बुद्ध के फॉलोअर्स को खराब कहा गया है, और भी कई प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर बुद्ध को खराब बताया गया है। और अगर हम ये देखेंगे पूरा प्रकरण, पूरी कहानी अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जैसे बुद्ध का निष्कासन होता है और वे घर से जाते हैं, वहाँ भी कथा है कि उनके माता पिता उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माता तो चल बसी थी, खैर उनकी दत्तक माता जिन्हें गौतमी हम कहते हैं,
वे रोकने का प्रयास करती हैं। उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा प्रयास तो रोकने का नहीं करती, क्योंकि वे जानती हैं कि जो परिस्थितियां हैं उसमें गौतम बुद्ध का रुकना ठीक नहीं है, तो वो उनका साथ देती हैं और वह कहती हैं कि मैं भी चलती, लेकिन मुझे अब लालन पालन करना है बच्चे का, बूढ़े माता पिता की सेवा करनी है, इसलिए मैं लालन पालन करना है बच्चे का, बूढ़े माता पिता की सेवा करनी है, इसलिए मैं रुक रही हूँ, आप जाइए। और गौतम बुद्ध चले जाते हैं। अब हम अगर रामायण की कथा में आते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि श्री राम का निष्कासन होता है, लेकिन वहां सीता साथ जाती हैं। ऐसा ही प्रकरण आप महाभारत काल में आएंगे तो श्री कृष्ण के साथ है, जब वे वृंदावन से विदा हो रहे हैं, वहां हम देखेंगे कि वहां राधा को रुकना पड़ रहा है और कृष्ण जा रहे हैं। लेकिन इन दो हम बुद्ध के साथ ये जब कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों जगह, चाहे हम कृष्ण की बात करें या राम की बात करें, तो ये दोनों जब घर से बाहर निकलते हैं तो ये इन दोनों को अंततः युद्ध करना होता है। एक कृष्ण है जो कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद वे पूरे महाभारत के भागी रहते हैं, उसमें शुरू से अंत तक वे मौजूद रहते हैं। और दूसरी तरफ श्री राम है जो रावण से युद्ध करते हैं। दोनों ने बहुत कोशिश की कि युद्ध टल जाए, लेकिन दोनों में से कोई युद्ध टाल न सका, समझा न सका कि युद्ध ना हो, और दोनों युद्ध के भागी हुए। लेकिन जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि बुद्ध ने युद्ध का मार्ग न अपनाया, न वे उसके साथ खड़े हुए, बल्कि वे ऐसे मार्ग पर चले जहां युद्ध की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम चिंतन कर सकते हैं। तो बुद्ध ने उस मार्ग की खोज करने की कोशिश की जहां बिना युद्ध के काम हो, जहां अहिंसा अपनाई जाए। और उन्होंने दुख के कारणों, युद्ध क्यों होता है, किसी दुख के कारण होता है, ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका सोचना था, और इसलिए उन्होंने दुख के कारणों को मिटाने का कार्य किया। चाहे वे 4 आर्य सत्य की बात करें हम, या अष्टांगिक मार्ग की बात करें, या उनके अन्य उपदेशों की बात करें, बुद्ध हमेशा तर्क द्वारा लोगों को यही बताते रहे कि हर समस्या का समाधान चिंतन से संभव है, बातचीत करके संभव है। कहीं पर भी युद्ध को बढ़ावा उन्होंने कभी नहीं दिया। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बुद्ध से रिलेटेड कहानियां बाद में प्रचलित होती चली गईं, लेकिन बुद्ध की असली कहानी से आज शायद ही कोई परिचित है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए, हमें तर्क करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। अगर धम्मानंद कौशाम्बी और बाबा अंबेडकर ने यह तर्क नहीं किया होता तो शायद ये कहानियां आज भी दबी हुई होती उन त्रिपिटक में और सुत्त पिटक में, जिसमें ये कहानियां मौजूद हैं, और इनकी खोज नहीं हुई पाती और शायद हम लोग सत्य नहीं जान पाते। हमें धन्यवाद देना चाहिए इनका, जो लोग तर्क करते हैं, जो लोग सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं और असली बात ढूंढकर सामने लाते हैं। और हम लोगों को भी ये कार्य करना चाहिए। कोई भी बात को बस मान लेना गलत है। आप तर्क कीजिए, आप उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कीजिए, थोड़ा खोजबीन कीजिए, और फिर किसी बात को मानिए, तो उसका एक अलग मजा है, उसका एक अलग महत्व है, और बहुत सी नई जानकारी देखने को मिलती है। आशा करता हूं आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप चाहें तो इसका फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। चाहे आप बुद्ध के बाद लिखी गई जो त्रिपिटक है उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि 7वीं शताब्दी में आए ह्वेनसांग की पुस्तक में भी इसका विवरण मिलता है, जहाँ जो कहानी हमें बताई जाती है कि एक ज्योतिष था जिसने ऐसी भविष्यवाणी की थी, तो उस काल में ऐसे कोई ज्योतिष नहीं हुआ करते थे। साथ ही जो कहानी बताई जाती है कि इन 4 को देख वो घर त्याग कर निकले थे, तो आपको शायद ही पता हो कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध के घर त्याग की बात आती है। और अगर मृत्यु की हम बात करें तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो क्या 29 वर्ष तक गौतम बुद्ध को यह भी नहीं पता था कि उनकी माता की मृत्यु हो चुकी है? तो क्या वे मृत्यु से उस समय तक अनजान थे? और क्या 29 वर्ष तक की आयु में उनके घर परिवार और उनको कभी कोई बीमारी, कोई रोग न हुआ हो? कितने आश्चर्य की बात लगती है।
लेकिन तब यह बता दिया जाता है कि ऐसा सेटअप बना दिया गया था कि उनको इन सब चीज़ों के बारे में कोई खबर नहीं थी और 29 वर्ष की आयु तक वे ऐसे ही निरा मूर्ख रहे, हर चीज़ से अनजान रहे और अचानक देखते ही उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान पाने की जिज्ञासा जाग उठी कि वे सत्य की खोज में निकल पड़े। बात बड़ी अटपटी लगती है और अगर आप सोचेंगे और जब आप सच्ची कहानी को जानेंगे तो आपको सत्य में लगेगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही हुआ था। आप रोहिणी नदी के बारे में पता कर सकते हैं, आप शाक्य वंश और कोल्य वंश के बारे में पता कर सकते हैं और उस समय की जो एक्चुअल घटना थी उसके बारे में पता कर सकते हैं। हालांकि उसके बारे में बहुत सी जानकारी मिटा दी गई है जो आपको ऑनलाइन या ऐसे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध हैं। जैसे उस समय की एक मूर्ति या पत्थर पे उकेरी हुई चित्रकला है जिससे यह दर्शाता है कि बुद्ध जब गए थे तो वे रात के अंधेरे में नहीं गए थे। इसके अलावा विनसोंग, त्रिपिटक, ये सारी और बाबा साहब की लिखी हुई किताब भी हमारे पास है जो ये कहानी बताती है। तो कृपया सोच विचार कर फिर ही किसी बात को माने। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और रोचक जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।